ये वाली स्टोरी वीडियो के आखिरी में है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक दिन इमली को चाय पीनी रहती है, लेकिन उसके घर में चाय पत्ती ख़त्म हो चुकी रहती है। इसलिए वो चाय पत्ती लेने वीर के घर जाती है। लेकिन वीर के घर पहुंचने के बाद उसे वहां पे दिखता है कि वीर तो ज़मीन पे पड़ा हुआ है और उसके सर से खून निकल रहा है। ये सब देख के इमली डर जाती है और वो जल्दी से डिटेक्टिव देव को वहाँ पे बुला लेती है ताकि वो तहकीकात करे। डिटेक्टिव देव आते ही इमली से सबसे पहले कहते हैं कि कहीं तुमने तो वीर का खून नहीं किया, मुझे तो तुम्हें पे शक है। लेकिन फिर इमली कहती है कि अंकल, मैं तो वीर के यहाँ चाय पत्ती लेने आई थी और मुझे वीर मरा हुआ ही मिला और मैं वीर को क्यों मारूंगी, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसके बाद डिटेक्टिव देव को और 3 लोगों पे शक रहता है, इसलिए वो शक के बिना पे उन लोगों को भी वहाँ पे बुला लेते हैं। वो 3 लोग, एक तो जिंटू रहता है, दूसरा मैड मैक्स रहता है और तीसरा वीर का पड़ोसी मिस्टर चड्डा रहता है। वो तीनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। डिटेक्टिव देव सबसे एक एक करके सवाल पूछते हैं। सबसे पहले जिंटू से सवाल पूछने पे जिंटू कहता है कि अंकल, मैं तो आज घर पे पूरा दिन टीवी देख रहा था, तो मैं कैसे मार सकता हूँ वीर को। फिर डिटेक्टिव देव मैड मैक्स से पूछते हैं, तो मैड मैक्स कहता है कि आज तो मैं घर पे ही नहीं था, मैं तो अपनी गाड़ी ठीक कराने गैरेज गया हुआ था। फिर सेम सवाल डिटेक्टिव आखिरी में मिस्टर चड्डा से पूछते हैं, तो मिस्टर चड्डा कहते हैं कि आज तो मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। तो दोस्तों, जल्दी से देख के बताइए कि आपको कौन लगता है वीर का किलर। जल्दी से कमेंट में बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि कौन है वीर का किलर। तो किलर मिस्टर चड्डा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्होंने बोला कि आज वो घर से बाहर ही नहीं निकले, तो वो इतना सज धज के कोट पैंट पहन के कहाँ गए थे। और अगर ध्यान से देखें तो उनके जूते पे कलर लगा हुआ है रेड, यानी कि वो खून है वीर है। तो दोस्तों, अगली पहेली में वीर बहुत गंदी तरीके से एक जगह फंस गया है। उसको वहाँ से निकलने के लिए 3 गेट की चॉइस मिली है। उसको कोई सा एक चुनना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। पहले गेट में एक जहरीला सांप है, दूसरे गेट पे एक 8 महीने से भूखा शेर है जो मार देगा आपको, और वीर तीसरा गेट चुनता है अगर, तो उसे उस दरवाजे के पीछे आग मिलेगी बहुत सारी। तो आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, सही आंसर है कि वीर को सेकंड वाला गेट चुनना चाहिए जिसमें शेर है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वो शेर 8 महीने से भूखा है, और अगर लॉजिक लगाया जाए तो एक शेर 1 महीने से ज़्यादा तो भूखा रह ही नहीं सकता, यानी उस रूम में वो मर चुका है। तो वीर अगर दूसरे दरवाजे से जाएगा तो वो सेफ रहेगा। दोस्तों, एक छोटे से शहर में बंटी अकेला रहता था, लेकिन बंटी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था, क्योंकि वो दिन भर जुआ खेलता था और शराब पी के अपने पैसे उड़ाता रहता था। लेकिन उसी छोटे शहर में एक इमली नाम की सुंदर सी लड़की भी रहती थी, और इमली बहुत समझदार और होशियार लड़की थी। लेकिन उसकी शादी ना चाहते हुए भी बंटी से हो जाती है। इमली को बंटी का सच शादी के बाद पता चलता है कि बंटी बहुत ही जुआरी और बेकार लड़का है, और वो बंटी को ये बात बोलती भी है, लेकिन बंटी उसको दिन भर मारता पीटता रहता था। और बंटी का बॉस वीर भी उसका साथ देता था और उसे पैसे देता था जुआ खेलने के लिए। लेकिन एक दिन ये सब देख के वीर उससे कहता है कि तुम्हें पैसे की अगर इतनी ही ज़रूरत है तो तुम इमली को मेरे घर काम करने के लिए भेज दो। वीर की शुरुआत से ही इमली पे बुरी नज़र रहती थी। इसी बात का फ़ायदा उठा के वो बंटी को ये ऑफ़र देता है, और बंटी ये ऑफ़र ले भी लेता है। अगले दिन से इमली रोज़ वीर के घर पे काम करने जाने लगती है। वीर उसे काम भी समझा देता है, लेकिन एक दिन वीर मौका देखता है और इमली से बदतमीज़ी करने लगता है। इमली ये सब देख के बहुत डर जाती है और रोने लगती है। रोते रोते उसको पास में पड़ी रॉड मिलती है, जिससे वो वीर के सर पे मार देती है। वीर उसी समय वहाँ बेहोश हो जाता है। डर के मारे इमली जल्दी से भाग के बंटी के पास जाती है और बंटी को सब कुछ बता देती है। लेकिन बंटी उसी को चिल्लाता है और कहता है, अरे कलमुही, तूने ही कुछ गलत किया होगा, ऐसे कैसे वीर ने ऐसा करा। ये सुनने के बाद इमली को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे कहती है कि आज से हमारा रिश्ता ख़त्म, मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, अब मैं उन्हीं की सेवा करूँगी, अब मैं तुम्हारा गंदा चेहरा और नहीं देखना चाहती।
दोस्तों, एक दिन वीर फौजी अपने रास्ते से जा रहा रहता है और उसे जिंटू फौजी रोड के किनारे पड़ा हुआ मिलता है। तो वीर फौजी जल्दी से जाता है और उसको रोड पे से उठा के साइड पे रख देता है और उससे पूछता है कि तुम रोड पे क्यों लेटे हुए थे। तो जिंटू फौजी कहता है कि मुझे तो मरना है, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत ही ज़्यादा बेबस हूँ। वीर फौजी पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो जिंटू फौजी कहता है कि मैं वॉर में अपने दोस्त को भी नहीं बचा पाया, तो मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊँगा, वो जंग में मारा गया। वीर उसको समझाता है और कहता है कि एक फ़ौजी के लिए जंग में मरने से बड़ा उपहार और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिंटू फ़ौजी कहता है कि मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूँगा। तो वीर फ़ौजी कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारा दोस्त मारा गया, बल्कि ये तो उसके लिए उपहार है, क्योंकि देश के लिए मरने से बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। उसका नाम स्वर्ण अक्षरों पे लिखाया जाएगा। तो जिंटू फौजी वीर फौजी से कहता है कि ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं, मेरे को हिम्मत करके उसकी माँ से बता देना चाहिए। फिर जिंटू फौजी जाके अपने दोस्त की माँ से ये सारी बातें बता देता है। उसकी माँ बहुत रोती है, लेकिन खुश भी होती है कि उसका बेटा अपने देश की रक्षा करने में मारा गया और उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उसी के कुछ दिन बाद जब जिंटू फौजी अपने घर पे छुट्टियां मना रहा रहता है, तब उसको एक बहुत दुखद खबर मिलती है कि वीर फौजी की भी मौत हो चुकी है। जिंटू ये सुन के बहुत ही ज़्यादा रोता है।